इंग्लिश प्रीमियर लीग और आईपीएल का कहीं पर कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। ये तो सो कॉल्ड लीग है, आईपीएल है जो नंबर वन एक मैच फिक्सिंग। भारत ये प्लान कर रहा है कि आइंदा जो आईपीएल है वो 2 सीजन हो उसके, अभी तो साल में एक दफा होती है, वो चाह रहे हैं कि आइंदा साल में 2 मरतबा हो। और आपने देखा है दुनिया के टॉप के क्रिकेटर्स जो रिटायर्ड भी हैं, चाहे ब्रायन लारा हो, रिकी पॉन्टिंग हो, कुमार संगकारा हो, वो सारे के सारे, स्टीफन फ्लेमिंग हो, वो सारे के सारे अटैच हैं आईपीएल से। तो आप नहीं समझते कि अगर भारत साल में 2 आईपीएल कराएगा तो फिर दुनिया के दीगर ममालिक के जो असाइनमेंट्स हैं जो उनके क्रिकेट के हैं वो सारे डिस्टर्ब। आईपीएल के अंदर ना एक इश्यूज नहीं, बहुत सारे इश्यूज हैं। मेरा ख्याल है कि आईपीएल में तो जो गरीब टाइप प्लेयर हैं, मतलब बेचारे छोटी कंट्रीज से, मतलब अफगान प्लेयर्स हैं। मैं देख रहा था नवीन उल हक हो गए, गुरबाज हो गए, यार ये टोटल 50-50 लाख में खेल रहे हैं। उसी टीम में रोहित शर्मा और सूर्या कुमार यादव 16 करोड़, 17 करोड़, 18 करोड़। आईपीएल जुआ लीग, जुट्टाला लीग जो इंडिया में हो रही है, जुट्टाला लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग कामयाब तरीन लीग है, उसका उनका कोई मुकाबला नहीं। आप देखिए कि हमारे जिस तरह पीएसएल वगैरह होती है, इसके लिए कोई ऐसा स्पेशल विंडो नहीं आईसीसी देती कि जिसमें बहुत से दुनिया के खिलाड़ी नहीं आते इसमें शिरकत करने, वो अपनी सीरीज उनकी चलती रहती है। लेकिन जब आईपीएल हो रही होती है तो दुनिया की सारी टॉप सीरीज जो है वो मौखर हो जाती है और वो आईपीएल में उनके प्लेयर शिरकत कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली इसका कोई तो एक एंड होना चाहिए, कोई तो इसका अंजाम होना चाहिए। आईपीएल जो है बेसिकली क्रिकेट की इंग्लिश प्रीमियर लीग बनने की कोशिश कर रही है। इस वजह से न्यूजीलैंड मीडिया ने एक खबर ब्रेक की कि आईपीएल जो है वो सिर्फ मुआवजे का 18% जो है वो प्लेयर्स को देती है। तो ये एशिया कप का फैसला जो भी होगा भाई, कॉमन सेंस प्रिवेल कराए। खेलना है तो खेलें, नहीं खेलना है तो जाए, कहे नहीं खेलते तो फिर 2-4 दिन बाद आपको पता चल जाएगा ना खेलने के नुकसानात क्या है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को दुनिया भर में और खासतौर पर इस खित्ते में लोग इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं आईसीसी को। वजह यह है कि इंडिया का असर और रसूख आईसीसी के अंदर इतना है कि वो अपने फैसले बनवा ले। आईपीएल जो है बेसिकली क्रिकेट की इंग्लिश प्रीमियर लीग बनने की कोशिश कर रही है। इस वजह से न्यूजीलैंड मीडिया ने एक खबर ब्रेक की कि आईपीएल जो है वो सिर्फ मुआवजे का 18% जो है वो प्लेयर्स को देती है। तो इस हवाले से फिर आईपीएल तो बहुत ज़्यादा हड़प कर रही है। देखें, अगर वो बिगेस्ट रेवेन्यू अर्निंग बोर्ड है तो किसी वजह से है। उन्होंने ऐसे लूप होल्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में चीज़ें रखी हुई हैं कि वो इतने पैसे कमा रहे हैं और फिर डिक्टेट कर रहे हैं टर्म्स। देखें, वो पैसे जितना जिस हिसाब से कमा रहे हैं, अगर उस हिसाब से लगा भी रहे होते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती। अगर आप इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करें तो हर दफ़ा इंग्लिश प्रीमियर लीग जब होती है उसके साथ उसके पीछे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्रीज बन रही होती हैं, मल्टीपल चीज़ें कवर हो रही होती हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट से चीज़ों को इन्वॉल्व किया जा रहा होता है। आईपीएल के अंदर आउटसाइड इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, रखी ही नहीं हुई, ताकि ऐसी जो चीज़ें हैं वो आराम से वो कवर कर सकें, उनके ऊपर जो है ना शफकत का हाथ उनका बरकरार रहे। जहां जिसकी जेबों में पैसे जाने हैं वहाँ पे फुल उनकी जेबें भरी जाएं और जिसको खुश रखना है वहाँ पे खुश रखा जा सके। एंड देन उसका एंड रिजल्ट जो चीज़ें निकलती हैं वो यही निकलती हैं कि देन दे कैन डिक्टेट टर्म्स टू द आईसीसी। इतने पैसे कमा के मैं आपको दे रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि मैं होऊंगा तो शो होगा, वरना नहीं होगा। 53 मिलियन पाउंड इनकम है एक टीम की एवरेज आईपीएल में, और वो सैलरी की मद में दे रहे हैं 9.5 मिलियन पाउंड। अच्छा, मैं सबसे पहले अगर मुझे इजाजत है मैं जरा इससे बात करूं। इंग्लिश प्रीमियर लीग और आईपीएल का कहीं पर कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। ये तो सो कॉल्ड लीग है, आईपीएल है जो नंबर वन एक मैच फिक्सिंग, और नंबर 2 आप 18% की बात करें, 18-20% की बात भी होती है कि हम 20% भी खास करें, लेकिन आप ये भी तो देखें जरा कि वो 20% देते कब हैं। वो अगली आईपीएल आ रही होती है तो उनकी लास्ट किस्त जा रही होती है प्लेयर्स की, जबकि पीएसएल में, पाकिस्तान सुपर लीग में आपको एडवांस में बहुत सारी पेमेंट है वो कर दी जाती है। बाद का तो 50% तक भी एडवांस पेमेंट प्लेयर्स को मिल जाती है। आईपीएल के अंदर ना एक इश्यूज नहीं, बहुत सारे इश्यूज हैं। मेरा ख्याल है कि आईपीएल में तो जो गरीब टाइप प्लेयर हैं, मतलब बेचारे छोटी कंट्रीज से, मतलब अफगान प्लेयर्स हैं। मैं देख रहा था नवीन उल हक हो गए, गुरबाज हो गए, यार ये टोटल 50-50 लाख में खेल रहे हैं। उसी टीम में रोहित शर्मा और सूर्या कुमार यादव 16 करोड़, 17 करोड़, 18 करोड़। देखते हैं भारत की हठधर्मी एक तरफ पाकिस्तान ने दूसरा हाइब्रिड मॉडल पेश किया है कि भाई हम कम से कम 4 मैचेस पाकिस्तान में हो, बाकी मैचेस जो है फाइनल समेत बाकी 9 मैचेस जो है वो कहीं और न्यूट्रल वेन्यू पे या मुत्तहिदा अरब अमारात में। आप क्या समझते हैं रिशाद साहब के भारत के कंट्रोल में लगता है बांग्लादेश ने एतराज कर दिया कि जी गर्मी होगी, हालांकि वो खुद सितंबर में मुत्तहिदा अरब अमारात में एशिया कप खेल चुके हैं। अब उन्होंने कहा कि जी बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो भारत की लाइन टो कर रहे हैं। और श्रीलंका का जिस तरह आपने कहा स्टेटमेंट, वो मोहन डिसिल्वा जो क्रिकेट श्रीलंका का सेक्रेटरी है, उसका स्टेटमेंट आ गया कि जी हम मेजबानी के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब है पसे पर्दा तो भारत ही कुछ ना कुछ कर रहा है ना, क्योंकि रवीश बिश्ट भी यही कह रहे थे कि भारत जब तक नहीं चाहेगा कैसे होगा। आपकी क्या राय है? जी हाँ, नहीं बिल्कुल मिर्जा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वही हकधर्मी है भारत की, जो यानी एक तरह से उससे कहा जाता है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल है आईसीसी भी, तो उसमें हर तरह से वो उनको मजबूर कर रहे हैं दूसरे ममालिक को कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बयान दें या इस एशिया कप को पाकिस्तान में ना होने दें। और यही चीज़ है कि एसीसी जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसमें तो वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल यानी आर्बिट्रेरी अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट कर देते हैं। हालांकि पाकिस्तान इतना की मेंबर है एसीसी का, लेकिन उनको कई फैसलों में शामिल भी नहीं किया जाता। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। और ये मेरे ख्याल में पूरी अब दुनिया जान चुकी है कि भारत किस तरह से ऑपरेट करता है। पहले डीआरएस भी उन्होंने 6 साल इस्तेमाल नहीं किया और उस पर आईसीसी कुछ नहीं कह सकी। तो ये बड़ा एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है।